है वो दस्तार में कब है, नालैन में जो लुत्फ है तैबा का समा मिस्र के बाजार में कब है, नालैन में जो लुत्फ है वो दस्तार में कब है, जो धार रिसालत की जुबान में है असर की वो धार किसी खंजरों तलवार में कब है, वो धार किसी खंजरों तलवार में कब है। देता है कि शान से रिसालत की गवाही, पत्थर है मगर गोशे इनकार में कब है, पत्थर है मगर गोशे इनकार में कब है। और एक शेर हज़रत की गुफ्तगू से फायदा उठाते हुए पढ़ता हूं, मैंने 12 पढ़ा है मगर फिर से पढ़ता हूं। रहमत खुदा की यूं हुई नाजिल बिहार में, रहमत खुदा की यूं हुई नाजिल बिहार में, है अहले इल्म एक से एक काबिल बिहार में, फाजिल का जिनको मेरे रजा ने दिया लक़ब, आराम कर रहे हैं वो फाजिल बिहार में, आराम कर रहे हैं वो फाजिल बिहार में। आइए हजरात मैं आपको बताऊं कि इस वक्त नबी की नात खानी करने वाले शोरा की जमात बहुत कसीर है, मगर अदब के साथ नबी की नात खानी करने वालों में से एक नाम जनाबे गुलाम गौस गजाली की जात है जो मिंबर शरीफ पर है। आइए जरा इन्हें मैं पेश करूं अपने शोहरतों के हवाले से। ये नाम बड़ा मुतारफ है, चाहे हिंदुस्तान हो चाहे बैरूनी मुल्क हो। इस वक्त नेटवर्क के जरिए से पूरी दुनिया जानती है, इनके लहजे का एक आलम दीवाना है। मैं चाहूंगा कि इनके जादूगरी आवाज का सहारा लेकर के महफिल को और खूबसूरत बना लिया जाए। जो लोग खड़े हैं कुर्सियां जहां जहां है बैठ जाइए ताकि आपके मेहमान शायर को कहीं से दिक्कत न हो सके। बहुत जल्द मुनाजिर आलम इस्लाम अल्लामा मुफ्ती मुतीउर रहमान खलीफे हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद की आमद होगी। जरा एक नहीं दोनों हाथों को उठाइए, मेहमान का इस्तकबाल, मेहमान शायर का इस्तकबाल कर लिया जाए। नारे तकबीर, मेहमान शायर का इस्तकबाल कर रहे हैं और ऐसे कर रहे हैं। जरा दोनों हाथों को उठाइए। अगर आप जलसे 8 तारीख के लिए आए थे तो चले जाइए, 12 तो बज गए है ना, हो सकता है कि आप इसलिए बोलना छोड़ रहे हैं। जरा साथ दीजिए, दोनों हाथ को उठाइए और मोहब्बत के साथ आने वाले सुखनवर का इस्तकबाल कीजिए। नारे तकबीर, थोड़ी सी और बेदारी के साथ, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने मलिकुल उलमा कॉन्फ्रेंस शायर इस्लाम गुलाम गौस गजाली। नारे तकबीर, नारे रिसालत, लहजा नया बहुत नया चाहता हूं मैं, रंगे रजा में रंगे सना चाहता हूं मैं चाहता हूं नात में इकबाल का शऊर, गालिब पे फिक्र फन की अदा चाहता हूं मैं। हो जाए जिसको होना है नाराज शौक से, बस अपने मुस्तफा की रजा चाहता हूं मैं। आसान हो जाए तो जहां के मालिको मुख्तार से टकरा गया है बाबू, लड़का देखिए इधर बाबू, तो जहां के मालिको मुख्तार से टकरा गया। शब्बीर भाई मैं रखूं क्या? आहा नहीं, दो जहां के मालिको मुख्तार से टकरा गया। हजरत कारी साहब जरा तवज्जो के साथ है बाबू, जरा बैठ के हमको देखिए, कम से कम शायर आज़म हिंदुस्तान अल्लामा के लिए कारी गुलाम गौस गजाली बैठे हुए हैं, है ना, इसलिए थोड़ा सा शांति के साथ हमें सुनना है। आप इनका वो कलाम जो तमाम घरों में लगभग बजा गया, बजा कि नहीं बजा? कौन कलाम है? आहा सुनेंगे आप के दो जहां के मालिको मुख्तार से टकरा गया, ऐ अंधेरा साहिबे अनवार से टकरा गया। बुल हिकम के नाम से मौसूम था तू दहर में, बुल हिकम के नाम से मौसूम था तू दहर में, हो गया बूजहल, हो गया बूजहल तू सरकार से टकरा गया, हो गया तू बूजहल सरकार से टकरा गया। आइए हजरात अदब और एहतराम के साथ इस पाकीज़ा महफिल पाक के पाकीज़गी और तकद्दुस को बरकरार रखते हुए हजरात, वाकई में ये हमारा नहीं आपका नहीं, औरत फितने का बाइस होती है, ये हम नहीं कहते हैं। उनका घर से निकलना, उनके शैतान उनके साथ निकलता है, सफर करता है। वो सोचती है हम अकेले जा रहे हैं, वैसे शैतान सबका खुला हुआ दुश्मन है, मगर औरत के साथ साथ सफर करता है जैसे वो घर से बाहर किसी अपनी तज़ीन कारी के लिए निकलती है। इसलिए बनाओ सिंगार वो अपने करे, अपने शौहरों के लिए किया करे, ये पैगाम होता है। मैं चाहूंगा कि इस पर बड़ी तेजी के साथ इस महफिल नूर को खूबसूरत बनाने के लिए हमारे दरमियान उस अजीम फनकार शायर की आमद है जिसे हम और आप जिला मधुबनी की शान कहते हैं। हज़रत जाबिर सिराजी की बारगाह में मैं मोहब्बत के साथ अरीजा पेश करने जा रहा हूँ। उसके बाद इंशाअल्लाह एक मालूमाती गुफ्तगू कम देर की होगी, उसके फौरन बाद हज़रत गुलाम गौस गजाली आपकी खिदमत में होंगे। जरा एक हाथ दोनों हाथ को उठाइए, लगे कि आप बैठे हुए हैं, आपका दिल भी आपके काबू में है, तो दोनों हाथों को उठा करके जनाब जाबिर सिराजी का इस्तकबाल कर लिया जाए। नारे तकबीर,
अर्ज मोहब्बत से नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। इस शेर के साथ इनके बारगाह में अरीदा पेश किया जाए। निस्बत के चिरागों में अगर तेल नहीं है, जाबिर भाई आपके बगल में एक ऐसी जात है, इन्होंने भी एक अलम बुलंद किया परिहार में और ठिकाना लगाया औरतों को, है ना। हर तरफ मुन्ना सिद्दीकी की जरूरत है ताकि कम से कम हमारी माँ बहनों के लिए एक मजबूत कदम उठाया जा सके। एक शेर सुन ले पहले आप कि निस्बत के चिरागों में अगर तेल नहीं है, समझो के उजालों से कोई मेल नहीं है, आ जाओ कभी उड़ के मदीने के कबूतर। आशिक की हवेली है कोई जेल नहीं है, आशिक की हवेली है कोई जेल नहीं है। और है वक्त के फनकार, जरा सोच समझकर ये नाते पैगंबर है कोई खेल नहीं के। आशिक़े हैदर सिद्दीक है मलिकुल उलमा, पुख्ता अफकार की तस्दीक है मलिकुल उलमा। उनकी तसनीफ से होता है ये जाहिर गौहर, बस मुहक्किक नहीं तहकीक है मलिकुल उलमा, बस मुहक्किक नहीं तहकीक है मलिकुल उलमा। हजरात मैं इस वक्त आवाज देने जा रहा हूं एक जात को, मगर उससे पहले एक जरूरी बात ये कि हमारे साथ साथ इस वक्त मलिकुल उलमा की बाउंड्री का काम हुआ और उस काम को जिन्होंने सरे अंजाम यानी अंजाम तक पहुंचाया है, उस दिलेर मुखिया का नाम जनाब संजय सिंह यहाँ मौजूद है। ये कह लीजिए दीनी काम में शिक्षा के लिए बेदार रहना एक कह लीजिए एक समाज सेवी की जिम्मेदारी होती है। जनाब शमीम साहब जो यहाँ के सरपंच है, सलीम साहब, जनाब सलीम साहब जो यहाँ के सरपंच है, जनाब नईम साहब जो यहाँ के वार्ड सदस्य हैं, और जनाब सागर साहब का क्या कहना, वो हमारे इलाके में कुछ दिन थे पंचायत सचिव और अभी कहीं ना कहीं है वो, है ना। अल्हम्दुलिल्लाह एक शेर जब ये लोग आए हैं तो अब ये किताब महताब सलम की आई है, गजल की हवाले से बहुत अच्छा शेर उन्होंने लिखा है। मैं चाहता हूँ कि इस्लाहन पढ़ दिया जाए, इन लोगों को कम से कम समझ में आ जाए, है ना। आपके लिए एक शेर पढ़ता हूँ गजल का कि दिखावे की मोहब्बत में कोई अपना नहीं होता, अगर तालाब भर जाए तो दरिया नहीं होता। बहुत से राज हैं जो उम्र भर पर्दे में रहते हैं, हजारों राज हैं जिन पर कभी चर्चा नहीं होता, हजारों राज हैं जिन पर कभी चर्चा नहीं होता। भूखे के लिए रोटी की जरूरत है, अंधेरे में किसी आवाज का चेहरा नहीं होता, अंधेरे में किसी आवाज का चेहरा नहीं होता, अंधेरे में किसी आवाज का चेहरा नहीं होता। और अगर तुझे पानी है शोहरत तो कुछ दुश्मन करो पैदा, अगर तुझे शोहरत पानी है तो कुछ दुश्मन करो पैदा। उसे शोहरत नहीं मिलती जो रुस्वा नहीं होता, उसे शोहरत नहीं मिलती जो रुस्वा नहीं होता।